हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन रिएक्ट नेटिव सीरीज। आज की वीडियो में हम एक सिंपल सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं इन रिएक्ट नेटिव CLI का यूज करते हुए किस तरह से हम एक प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं एंड उसको एंड्रॉइड एमुलेटर पे रन करते हैं। ये इतना पार्ट हम कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में, बिकॉज काफी लोगों को इश्यूज आ रहे हैं कि रिएक्ट नेटिव का इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, रिएक्ट नेटिव का सेटअप कंप्लीट नहीं हो रहा है। इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं किस तरह से रिएक्ट नेटिव के ऐप को सेटअप करते हैं एंड उसे रन करके देखेंगे ऑन एंड्रॉइड एमुलेटर। काफी बेसिक सा एप्लीकेशन होने वाला है, कुछ भी एडिशनल हम क्रिएट नहीं करने वाले हैं, सिंपली सेटअप पे फोकस रहने वाला है इस वीडियो का। शॉर्ट वीडियो होने वाली है। अगर आपको कोई भी इश्यू आता है इस वीडियो में, प्रोजेक्ट के सेटअप में, प्रोजेक्ट के इंस्टॉलेशन में, ऐप को रन करने में, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, सो वी कैन फिगर इट आउट लाइक हाउ टू रिजॉल्व दैट इश्यू। चलिए अभी मूव करते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड स्क्रीन पे। तो अभी हम चल लेते हैं डेस्कटॉप पे एंड आई विल जस्ट क्लियर एवरीथिंग आउट एंड एक फोल्डर क्रिएट करूंगा फॉर दिस बेसिक प्रोजेक्ट। सो आई विल क्रिएट वन rn_projects and now we'll move to cdrn projects। ठीक है, चलिए। अभी हम एक ब्लैंक फोल्डर के अंदर में हैं। यहां पे हम क्रिएट करने वाले हैं अपने रिएक्ट नेटिव का एक एप्लीकेशन। एक्सपो का यूज नहीं करेंगे, इस बार हम यूज करने वाले हैं CLI का। To create a project, to create an application in React Native CLI, we have to follow, some sort of steps that we have already, those steps are already defined on React Native website. So, अगर आप React Native की वेबसाइट पे विजिट करते हो reactnative.dev एंड वहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन का प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से आप ऐप क्रिएट करते हो, सारी चीजें हमें मिलने वाली हैं। अभी हम जाने वाले हैं npx react native init। ये जो कमांड है npx react native init, इसके थ्रू हम ऐप क्रिएट करते हैं एंड अभी मैं ऐप का नाम भी देने वाला हूं। आई विल जस्ट गिव इट डेमो ऐप। ठीक है, अभी ये बोल रहा है कि एक पैकेज का इंस्टॉलेशन चाहिए। ठीक है, रिएक्ट नेटिव 0.81 का इंस्टॉलेशन कर रहा है एंड इस ऐप को क्रिएट होने में कुछ मिनट्स लग सकते हैं। ठीक है, हम वेट करेंगे इसके कंप्लीट होने का एंड देन विल जस्ट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट्स। किस तरह से यूआई दिखता है, क्या बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं इस एप्लीकेशन को। init कमांड इज डेप्रिकेटेड। चलिए, अभी ये बोल रहा है init कमांड इज यस। यहां पे मैं एक कमांड का यूज करने वाला हूं, दैट इज npx react native। यहां पे हमें यूज करना है npx @react-native-community/CLI। बेसिकली इन्होंने रिएक्ट नेटिव इनिट की कमांड को डेप्रिकेट कर दिया है और ये अभी नहीं हुआ है, काफी पहले से हुआ है, बिकॉज इन लास्ट वीडियो भी हमने इस कमांड को यूज किया था टू क्रिएट द रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन। ठीक है, मैंने npx react native init का यूज इसलिए किया सो दैट वी नो कि ये कमांड वर्क नहीं करती है। इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। ऑलराइट, चलिए अभी हम मूव करते हैं npx react native community CLI latest init my app। my app की जगह मैं रखना चाहूंगा डेमो ऐप। ठीक है, अभी ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेगा। फिर से हमें एक्सेस देना पड़ेगा टू इंस्टॉल अ न्यू लाइब्रेरी एंड इस इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। अभी क्या हुआ है कि हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो चुका है, प्रोजेक्ट का जो क्रिएशन पार्ट था, टेम्पलेट का जो क्रिएशन पार्ट था, वो कंप्लीट हो चुका है। अभी क्या करते हैं, हम इस प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं ls एंड आई विल जस्ट क्लियर इट आउट एवरीथिंग। क्लियर। ठीक है, अब बारी आती है इस प्रोजेक्ट को ओपन करने का। कोड, आई थिंक ये प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा इन दी विजुअल स्टूडियो कोड इटसेल्फ। ठीक है, मैं इस स्क्रीन को कट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। आई विल ट्रस्ट दिस ऑथर और थोड़ी सी स्क्रीन को बड़ी कर लेते हैं। येस, दैट इज फाइन। एंड नाउ हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ फोल्डर्स इन दिस प्रोजेक्ट। चलिए, अभी हमारा ऐप का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। ऐप जो हमारा है वो बिल्ड हो चुका है एंड रेडी है फोल्डर स्ट्रक्चर के साथ।
सबसे पहले हम देखने वाले हैं ये फोल्डर स्ट्रक्चर्स क्या हैं, किस तरह से हम इन फोल्डर स्ट्रक्चर्स को समझते हैं, क्या यूज है इनका। ठीक है, ये एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल है वो app.tsx है। app.tsx is basically the main entry point of your React Native application. यहां पे हम फर्स्ट स्क्रीन जो क्रिएट करने वाले हैं, जो भी हम अपना ऐप बनाएंगे उसकी जो फर्स्ट स्क्रीन होगी वो app.tsx में बनेगी। यहां पे हम व्यूज का यूज कर रहे होंगे, यूआई क्रिएट कर रहे होंगे। ठीक है, ऐप के कंपोनेंट्स क्या हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम फोल्डर स्ट्रक्चर में app.tsx को एंट्री पॉइंट मान लेते हैं। एंड देन वी हैव वन index.js। index.js बेसिकली क्या करता है, ये रूट कंपोनेंट जो हमारा ऐप है, ऐप को हम ऐसा एक कंपोनेंट मानते हैं। ठीक है, एक फंक्शन ऐप, ऐप इज अ कंपोनेंट। index.js में हम उस ऐप को इंपोर्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, ऐप हो गया बेसिकली दैट इज द ट्रू स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं package.json की। package.json इज बेसिकली लिस्ट ऑफ डिपेंडेंसीज। ये लिस्ट कर रहा है डिपेंडेंसीज को, हमने क्या इंस्टॉल करा हुआ है, लाइब्रेरीज क्या है, स्टार्ट कमांड क्या होनी है, बिल्ड कमांड क्या होनी है। ठीक है, और प्रोजेक्ट का बेसिकली मेटा डेटा यानी नेम, वर्जन, बाकी सारी डिटेल्स यहां पे अवेलेबल रहती हैं। अभी बात करते हैं app.json। app.json इज नथिंग बट इट्स अ प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, आप उसका डिस्प्ले नेम। ठीक है, ये मेट्रो बंडलर जो हमारा होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो यहां पे यूज किया जाता है, उसको ही यूज करता है बेसिकली मेट्रो बंडलर इस फाइल को। ठीक है, अभी बात करते हैं package.lock.json। अब ये क्या है, package.json हमने ऑलरेडी देख लिया था, अभी package.lock.json दिख रहा है। ये क्या है कि एग्जैक्ट जो डिपेंडेंसीज हैं उनका एग्जैक्ट वर्जन क्या है। ठीक है, कंसिस्टेंट इंस्टॉल्स, ठीक है, क्या क्या हमने इंस्टॉल करा हुआ है, क्या वर्जन है, एग्जैक्टली सब कुछ इस फाइल में होता है और इसको हम एडिट नहीं कर सकते। इस फाइल को हम बेसिकली package.lock.json को एडिट नहीं करते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट का कॉन्फ़िगरेशन है, जहां पे हम tsconfig को डिफाइन कर रहे होते हैं। कई बार जब आप अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने जा रहे हो तो यहां पे हम कई बार चीजों को चेंज कर रहे होते हैं। और भी फाइल्स हैं जिनको मैं अभी यहां पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस। बात करते हैं एंड्रॉइड फोल्डर की। एंड्रॉइड फोल्डर इज बेसिकली द नेटिव एंड्रॉइड कोड जो भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन के लिए, बिकॉज हम CLI यूज कर रहे हैं तो CLI में हमें नेटिव हैंड्स ऑन जो होता है ना वो ज्यादा बेस्ट मिलता है। यहां पे जो भी हमारे जावा के या फिर कॉटलिन के कोड हैं वो यहां पे स्टोर होते हैं। ठीक है, और अगर हमें कभी कोई नेटिव कंपोनेंट इंक्लूड करना है फॉर एंड्रॉइड तो हम यहां पे आकर के उसमें चेंज कर रहे होंगे। सिमिलरली iOS के लिए हमारे पास एक फोल्डर है iOS नाम का, जहां पे हम iOS के रिस्पेक्ट के सारे कोड स्टोर कर रहे हैं। कभी हमें iOS के लिए चीजें चेंज करनी हुई तो हम यहां पे करेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ऐप को रन करके देखना है। अगर हम अपना package.json फाइल ओपन करते हैं हमने यहां पे लगा रखी है कमांड npm के आगे स्टार्ट। हमने स्टार्ट की स्क्रिप्ट दे रखी है टू रन द रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए अभी मैं यहां पे npx स्टार्ट, बेसिकली npx स्टार्ट करते हैं बिकॉज अभी हम प्रोजेक्ट के फोल्डर में नहीं है तो हमें ये फोल्डर में जाना पड़ेगा। cd demo app clear and then I will run this same command npx start। अभी यहां पे आपको दिख रहा है could not determine the executable to run। all right, let's see why it is not npx react native start। ठीक है, बेसिकली npm के साथ ये रन होता है, npx के साथ मुझे डायरेक्टली कमांड्स देनी पड़ जाएंगी। तो ठीक है, अभी आप यहां पे देख सकते हैं स्क्रीन पे हमें एंड्रॉइड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, हमें रीलोड एप्स मिल रहा है, ओपन डेव मेन्यू मिल रहा है, ओपन डेव टूल्स मिल रहा है। लास्ट वीडियो के काफी सारे कमेंट्स ये थे कि हमें एंड्रॉइड का ऑप्शन, iOS का ऑप्शन यहां पे नहीं मिल रहा है, हम क्या करें। ठीक है, फर्स्ट थिंग, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम की बात नहीं है बिकॉज रिएक्ट नेटिव ने आई थिंक वर्जन 0.73 एंड उसके अबव में एंड्रॉइड का ऑप्शन हटा दिया है, iOS का ऑप्शन हटा दिया है। अभी हम किस तरह से इस ऐप को रन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में या फिर अगर हम GPT करते हैं तो हमें मिलता है कि अभी हमें रन करना चाहिए npx react native run
एंड्रॉइड। ठीक है, अभी हम रन एंड्रॉइड डायरेक्टली, जो हमने रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉइड की कमांड रखी है, हम ये रन करेंगे। चलिए ये भी हम ट्राई करते हैं इस ऐप को रन करने का बेसिकली यहां पे। सो अभी आप देख रहे होगे इसने इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया है, मेरा एमुलेटर साइड में खुल गया है एंड इस एमुलेटर में ऐप का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। ओके, लेट्स वेट फॉर सम टाइम, बट नाउ यू सी बिल्ड सक्सेसफुल स्टार्ट हुआ एंड बिल्ड बंद हो गया बिकॉज वो सक्सेस नहीं हो पाया, बिकॉज ये बोल रहा है कि मेक श्योर यू आर रनिंग मेट्रो। अभी प्रॉब्लम क्या है, जब हमने npx रन रिएक्ट नेटिव करा था, आई मीन दिस वन कमांड npx रिएक्ट नेटिव स्टार्ट, तो क्या होता है वो मेट्रो बंडलर को स्टार्ट कर रहा है। बट अभी हमने npx रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉइड करा हुआ है, तो वहां पे मेट्रो बंडलर स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो विदाउट मेट्रो स्टार्ट कर रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये कह रहा है कि मेट्रो बंडलर मिलना चाहिए तभी चलेगा। सो इसके लिए हम क्या करें? अभी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास बेसिकली 2-3 तरीके होते हैं, हमें जाके कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करने होते हैं। बट इसका बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं, जो आप बिना यू नो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप इस ऐप को सेम तरीके से रन कर सकते हो। चलिए स्क्रीन को क्लियर करते हैं फर्स्ट। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपना मेट्रो बंडलर स्टार्ट कर देंगे। अभी मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं। अभी मैं npx ना यूज करके npm यूज करने वाला हूं, npm, और मैं यहां पे स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, अभी अगर मैं स्टार्ट टाइप करा तो बेसिकली ये हो रहा है रिएक्ट नेटिव स्टार्ट हो। अभी मेट्रो बंडलर यहां पे स्टार्ट मेट्रो रन हो गया है एंड हमें ऑप्शन मिल रहा है रीलोड का, ओपन डेव मेन्यू और ओपन डेव टूल्स का। एंड्रॉइड का रन करने का ऑप्शन नहीं मिला। ठीक है, हम साइड में एक नया टर्मिनल ओपन कर लेंगे एंड उस टर्मिनल में हम सेम एप्लीकेशन में हैं। अभी क्या करेंगे, यहां पे हम नेटिवली एंड्रॉइड को रन करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, npm रन एंड आई विल टाइप एंड्रॉइड। रन के आगे मैं एंड्रॉइड लगा रहा हूं। जस्ट मोमेंट, आई थिंक आई एम मिसिंग वन कमांड हियर। ऑलराइट, अभी ये कह रहा है कि अ डेव सर्वर इज ऑलरेडी रनिंग फॉर फॉर दिस ऑन दिस पोर्ट 8081। बट अगर आप लेफ्ट टर्मिनल में आप फोकस करोगे, आप लेफ्ट टर्मिनल को आप देख रहे होगे, यहां पे इस सेम मेट्रो ने एंड्रॉइड को पिक कर लिया है एंड जो हमारा एंड्रॉइड का एप्लीकेशन था वो यहां पे अभी स्टार्ट हो गया है। ये है प्रॉब्लम नहीं, बेसिकली इसका सॉल्यूशन। प्रॉब्लम क्या थी कि हम मेट्रो के साथ में एंड्रॉइड नहीं रन कर पा रहे थे और जब हम एंड्रॉइड रन कर रहे थे तो मेट्रो का इशू आ रहा था। अभी हमने क्या करा है, हमने मेट्रो रन किया है साइड में जहां पे हमें एंड्रॉइड का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, बट सेम टाइम पे वी ओपन अ न्यू टर्मिनल जहां पे हमने फिर से एंड्रॉइड को स्पेसिफिकली रन किया है। यहां पे आपको कई बार ऑप्शन पूछा जाएगा कि डू यू वांट टू स्विच टू अ डिफरेंट पोर्ट, आपको नो पे क्लिक करना है। बेसिकली यू हैव टू रन द एप्लीकेशन ऑन द सेम पोर्ट। ठीक है, हमें 8081 पे ही रन करना है जहां पे मेट्रो रन हो रहा है। बेसिकली दैट विल कैप्चर द एंड्रॉइड वर्जन ऑफ दैट एप्लीकेशन। ठीक है, वो एंड्रॉइड को सेम मेट्रो पे रन कर देगा एंड आपका एंड्रॉइड एप्लीकेशन यहां पे रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।